स्टार्ट विथ ओमकार। एक आराम की लंबी गहरी सांस। ओ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनापवस्त्रवस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रणबन्धोतिभिः प्रसादनं श्रीमन्महागणपतये नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में हमने शुरू में देखा कि अर्जुन, हाँ, जब युद्ध कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में अर्जुन एक तरफ पांडव सेना एक तरफ कौरव सेना, और तब अर्जुन को भीतर से मन करता है कि मैं बीच में जाके मैं किस किस के साथ युद्ध करने वाला हूं, मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण कहते वो रथ को आगे ले जाने को कहते हैं, बीच में ले जाने को कहते हैं। भगवान कृष्ण रथ को बीच में ले जाते हैं और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बीच में के पास जाके रथ खड़ा रहता है, और वहां जाके वो अपने ही परिवारजन को, अपने ही लोगों को देख के वो मोहित हो जाता है और अपना गांडीव, हाँ, धनुष छोड़ देता है, हताश निराश होकर बैठ जाता है। तब भगवान कृष्ण इनको समझाते हैं कि तुम्हें मोहित होने की और निराश होने की जरूरत नहीं है। हम्म? तुम जिनको देख रहे हो पहले से मरे हुए, क्या मारोगे तुम उनको? और ऐसे, हाँ, हमने सांख्य योग देखा, कर्म योग देखा, और फिर कल हमने बड़ा अच्छा संवाद देखा जिसमें वो अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ की का भाषा, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होना चाहिए। तो फिर भगवान कृष्ण बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं कि भाई जो अपनी पांच कर्मेंद्रिया है, हाँ, और जिससे हम आसक्ति को भोगते रहते हैं, तो उस आसक्ति से मुक्त मुक्त होके जो जीवन जीता है वो स्थित प्रज्ञ है। जैसे कछुआ अपने पांचों अंग को अपने भीतर ले लेता है, उसी तरह हमें स्थित प्रज्ञ होना है। और फिर हमने दो तरह के वैराग्य भी बताए कि एक श्मशान वैराग्य, एक प्रसन्न वैराग्य। तो प्रसन्न वैराग्य में रहेंगे तो हम आसक्ति में फंसेंगे नहीं, और कर्म करना, कर्म के बगैर तो एक क्षण भी नहीं रह सकते, एक क्षण भी हम आगे नहीं बढ़ सकते कर्म। तो कर्म तो हमारा स्वभाव है, पर उस कर्म के स्वभाव के साथ जब हम कर्म करते हैं, जैसे हम खेतों में धान बोते हैं, तो उस धान बोने के बाद वहां पर खरपतवार आ जाती है, यानी हमने तो गेहूं और चावल उगाया पर उसके साथ और चीजें भी उग जाती है, इसको खरपतवार वो उग जाता है।
इसी तरह कर्म करते करते हमारे भीतर भी कई विकार जग जाते हैं। षट विकार जग जाते हैं, 6 प्रकार के विकार। और राग और द्वेष जग जाता है। और उस राग और द्वेष के चक्कर में हम उस षट विकार को में फंसते रहते हैं। अब आगे बताएंगे मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में। तो आज तीसरे अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य के अभाव का कथन करते हैं। यतु आत्मरति एवं स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो आत्मा में ही रमण करता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। न एवं तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इहं कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कंचित अर्थ व्यपाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। यानी जो आत्मा में ही रमण करता है उसको कर्म करे न करे उससे कोई मतलब नहीं है। संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ब्यूटीफुल। जब पूर्णतः स्वार्थ से हम हट जाते हैं तब परमार्थ के साथ जुड़ जाते हैं। पर पल पल क्षण क्षण हमारे भीतर स्वार्थ, मैं ये कर लूं तो मेरा हो जाएगा, मेरा ये कर लूं तो मेरा ये हो जाएगा। राइट। तो जहां कर्म है वहां स्वार्थ भी है। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता है ना, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। कि आसक्ति में मत फंस, कर्म करता रहे पर उसकी आसक्ति में मत, क्योंकि तुरंत मन आसक्ति में फंस जाता। राइट। कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संगम एव अपि संपश्यन कर्तुम अहर्षि। जन जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यहाँ एग्जाम्पल देते हैं जनक राजा का। जनक राजा और अष्टवक्र के बीच संवाद हुआ। हाँ, अष्टवक्र ऋषि ने एक बार जनक राजा ने सभा रखी और सभा में सभी ज्ञानी जन को बुलाया। हम्म, तो सभी ज्ञानी जन में अष्टवक्र भी आए। तो जब अष्टवक्र ऋषि आए तो सभी पंडित और सब ज्ञानी जन ने उनका मजाक उड़ाया। ये खुद ही 8 अंग से टेढ़ा है, ये क्या ज्ञान देगा। तब अष्टवक्र जी ने बड़ा सुंदर कहा कि जो शरीर से आगे देख ही नहीं पाते वो आत्मा को कहां पहुंचेंगे। ये सारे तो मेरे शरीर में अटक गए। ऐसे आत्मा, यहाँ कौन ज्ञानी है? यहाँ कोई ज्ञानी ही नहीं है जो शरीर से आगे नहीं बढ़ा। और जनक राजा कहते हैं मैं चला भाई, तुमने तो मुझे पंडितों की सभा में बुलाया, तो यहाँ तो मुझे एक भी पंडित नहीं दिख रहा है।
सारे मूड है जो सारे अटके हुए शरीर में। तो जैसे ही अष्टवक्र वापस जाते हैं तब जनक राजा उसको कहते हैं मैं तुम्ही से ज्ञान लूंगा। और फिर जनक राजा और अष्टवक्र का संवाद से हाँ, पूरी अष्टवक्र गीता बनी। हम्म, और हाँ, यहाँ पर अष्टवक्र जी जनक राजा को देखिए, ज्ञान लेने में और जागरूकता होने में कितना समय लगता है। तब अष्टवक्र कहते हैं कि जब घोड़े के चढ़ने के उसकी नाल के अंदर पैर रखते हो उतने समय में ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हाँ, और वो पहला अहो निरंजना, एंड देन वहां से फिर वो पूरी अष्टवक्र गीता शुरू। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे जनकादि फिर अष्टवक्र ने ज्ञान देने के बाद जनक ऋषि, हाँ, वो एक कभी मौका मिले तो बताऊंगा, हम्म, कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हुए और सुखदेव जी को व्यास जी ने भेजा था जनक राजा के पास, क्योंकि उनको वो तो कास्ट से जन्म हुआ था, तो उनको शादी मैरिज करके वो आगे बढ़ाने को कहा। बोले मैं नहीं करूंगा, नहीं तो जनक के पास था, वो सिखाए। और वो जो जनक राजा के पास जाते हैं और जनक राजा को जिस आसक्ति में डूबे हुए देखता है तब सुखदेव जी हिल जाते हैं कि ये तो मुझे इनके पास भेजा जो कई पटरानियों रानियों के साथ बैठा है, आसक्ति में डूबा हुआ है, मस्त है, और वो क्या ज्ञान देगा। फिर जब मिलता है तब पता चलता है कि ये दिखता जनक राजा आसक्ति में लिप्त दिखता है, पर असल में वो इस सब से परे होके अपने में मस्त है। हाँ? बोले राजा होते हुए भी आसक्ति रहित है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि ऐसे जनकादि की तरह तुम्हें आसक्ति रहित होना है। राइट, तो यहाँ जो उल्लेख जनकादि का जो है वो इस संदर्भ में है। बड़ी लंबी स्टोरी है, मतलब शॉर्ट में आपको बताया। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतर जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोक तत अनुवर्तते। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। जैसे जनक राजा एग्जाम्पल बन गए आज। हाँ, स्थित प्रज्ञा का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन वो जनक ऋषि है। तो इस तरह तू भी आ, इसको पालेगा तो लोग तेरा आचरण करेंगे। कि कैसा स्थित प्रज्ञा कैसा होना चाहिए, कि अर्जुन जैसा। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। इसलिए हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। बोले मुझे उस कर्म से कोई लेना देना नहीं। कर्म करूं न करूं मेरे लिए समान है। पर उसके बावजूद भी एक लोगों को समझाने सिखाने के लिए और लोग उसका अनुसरण करें इसके लिए मैं कर्म में ही बरतता हूं, कर्म में ही रमता हूं। हम्म। यदि ही अहम न वर्तेम जातु कर्माणि अतंद्रिता मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं
तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। बोले मैं कर्मों पे नहीं चलूंगा तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, कि एवरीबडी इज फॉलोइंग मी, सब मेरे, तो मुझे एक एग्जाम्पल मान के लोग चलते हैं। उत्सिदेयु इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपन उपहन्याम इमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं संकरता करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हाँ? अगर मैं नहीं करूंगा तो सब नष्ट हो जाएगा, सब भ्रष्ट हो जाएगा। सक्ता कर्मणि अविन्दास यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म कर्म करे। यानी तुम कर्म करो, एक अज्ञानी कर रहा है और तुम कर रहे हो, दिखेगा सेम, कोई अंतर नहीं दिखेगा, पर तू कैसे करेगा, अज्ञाता है। न बुद्धि भेदम जनयते अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी पैसे ही करवाए। यानी खुद भी आसक्ति में मत फंसो और दूसरों को भी मत फंसाओ, सिंपल भाषा। ये तुम भी मत फंसो और दूसरों को भी मत फंसाओ। न फंसो न फंसाओ, हंसो और हंसाओ, है ना, गुरु जी का था ना। ये वही है, न फंसो न फंसाओ, हंसो और हंसाओ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। करता भाव आ जाता है, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने किया। हाँ? मेरे बगैर घर नहीं चलेगा, मेरे बगैर ऑफिस नहीं चलेगी, मेरे बगैर वो नहीं चलेगा, एवरीबॉडी मैं करता हूं। वो करता भाव जग जाता है। हम्म? क्योंकि सभी लोग प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब कुछ करते हैं। हम्म? तो जब सब प्रकृति के गुणों से करते हैं तो कर्ता भाव कहां से आया? बोले ये तो प्रकृति कर रही है। तो अपने आप को कर्ता भाव लेके क्यों बैठा है कि मैं करता हूं, मैंने किया। तत्त्ववेत्त तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। हम्म, ये गुण विभाग क्या है और कर्म विभाग क्या है? हम्म, पांच तत्व, पांच महाभूत जिससे हम बने हुए हैं, पांच तत्व, मन बुद्धि अहंकार, और पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय। हाँ, ये जब सबका जो मेल है, हाँ, इसको कहते हैं गुण विभाग। हाँ, और ये गुण विभाग
से ही कर्म विभाग, जब यही इंद्रियां प्रवृत्त हो जाती है तो वो कर्म विभाग हो जाता है। तो ये गुण विभाग और कर्म विभाग जो है, उससे तू तत्व, उस तत्व को जान। क्या कहता है ये जो पूरी सिस्टम है, हम्म, उस सिस्टम के तत्व को जान, उसके तत्व को पकड़। हम्म, उन्हें जो गुणों में बरत रहे, ऐसा समझकर उनमें वो आसक्त नहीं होता। ये सभी को जान लिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच पंच महाभूत, हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सबको अगर जान लिया तो तुम आसक्त नहीं होगे। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु तानु अकृसविदा मुंदान कृत्सवित्त न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाला मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। बोले ये जो प्रकृति के जो गुण है, उससे मोहित, हम मोहित होते हैं, उससे मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। मोहित होकर उसके कर्मों में, उसमें आसक्ति में पड़े रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाला मन बुद्धि अज्ञानियों को, यानी उसको समझने वाला मन बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। जो जानते हैं उसको विचलित मत करो, फिर रहने दो। लेट इट बी देयर, एंजॉय देम। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युध्यस्व विगतस्वर। इसलिए हे अर्जुन, तो मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब जाके कहते हैं यू सरेंडर टू मी, समर्पित हो जा मुझ में। ये सब तो मैंने बताया तुझे कि भाई सांख्य योग ऐसा है, कर्म योग ऐसा है, ज्ञान योग ऐसा है, ये सब योग तो है। इस तरह पूरी सिस्टम सिस्टम चलती है। हम्म? पर उचित क्या है? सब छोड़, समर्पित हो जा मुझ में। हम्म। मुझ अंतर्यात्मी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर, सब संपूर्ण कर्मों मुझे अर्पण कर दे। जस्ट सरेंडर टू। आशा रहित, यानी कोई आशा में, होप में फंसना नहीं है। आशा रहित, ममता रहित, ममत्व से भी दूर हो जा। हम्म। और संताप रहित, यानी कोई संताप पीड़ा वो चलता है उस सब से भी मुक्त होकर ये सब छोड़ युद्ध कर। बोले बहुत कुछ समझा दिया ना, अपना गांडी उठा और युद्ध कर। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठति मानवा श्रद्धावंत अनुसयंत मुच्यन्ते ते अपि कर्म कर्म भी। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। सीधा, वही सरेंडर। बोले जस्ट सरेंडर टू मी, बाकी सब कर्मों में सब छूट जाएगा। ज्यादा प्रपंच में मत पड़। जस्ट, हाँ, श्रद्धा के साथ दोष, हाँ, दोष दृष्टि से रहित होकर तू मम का, मुझ में अंतर्ध्यान हो जा। ये तु एतत् अभ्युत्सयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ानां तान विद्धि नष्टान अचेतस। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए
मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। बोले जो मुझ में नहीं समझ, जो मुझको नहीं समझते हैं, वो सारे मूर्ख ही है। समझ लिए, सारे मूर्ख ही है। हाँ, हाँ। और संपूर्ण ज्ञानों में मोहित होकर वो नष्ट हो जाते हैं। राइट। सदृशं चेष्टते स्वयाः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति को अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। बोले जैसे सारे प्राणी सभी अपनी अ, जो प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश कर्म करते हैं, जो अपना स्वभाव है उसके परवश करता है। हम्म। और अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणियों को देखो, सभी प्राणियों की अपनी अपनी प्रकृति है। पतंगा भागता है लाइट की ओर, चूहा भागता है बिल की ओर। तो सारे जितने भी जीव है, वो अपने प्रकृति का अनुसरण करके जीते हैं। इसी तरह तू भी, हाँ, ज्ञान को अनुसरण करके आगे बढ़। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छित तो ही अस्य परिपंथिनो। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। कल समझाया था राग द्वेष। भगवान विष्णु, हम्म, मधु कैटभ, हम्म, सब कुछ जो षट विकार को भी कहाँ पहुंचते हैं, राग द्वेष से, सुनने से। क्रेविंग, अवर्जन, राग द्वेष। होता है ना कई बार कि भाई गुरु जी के प्रति हम लोगों को बहुत राग है, पर अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिल गया जो गुरु जी की निंदा करता है, तो हमें क्या होगा, उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हो जाएगा। बोले इससे मैं बात ही नहीं करूंगा, छोड़ो, बेकार है, मेरे गुरु को नहीं मानते। भाई तुम्हारे गुरु को तुम मानते हो, उसकी श्रद्धा नहीं, उसकी श्रद्धा कहीं और होगी। पर मेरा जो राग है, जहाँ है मेरे गुरु के प्रति मेरा राग है, उसको कुछ कहेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, यानी द्वेष खड़ा हो गया। तो जहां राग है वहां द्वेष है। मधु कैटभ, दो कान से दो मैल निकले और दो मैल से पूरा प्रपंच हमारे जीवन में चलता रहता है। हाँ, यही बात कह रहे हैं। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। यानी राग द्वेष में मत फंसो। श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुशिष्ट स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरों के धर्म भय को देने वाला है। आगे आएगा। अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न अपि वाष्णेय बलात् इव नियोजित। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति
किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? हम्म। अरे कोई चाहता नहीं है पाप करना, पर वो ऐसा कौन सा बल है, कौन सा है कि जो वो इसमें फंसता है? हम्म, कि जिससे प्रेरित होकर वो पाप का आचरण कैसे करता है? ये पता है ऐसा ऐसा है तो बिल्कुल, अगर सही सब चलता है तो फिर कोई पाप का आचरण नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा अ, गड़बड़ है कि जिससे लोग पाप के आचरण के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं? हम्म। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम महासन महापात्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अधाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। अब कहते हैं, कभी सारी गड़बड़ कहाँ से होती है? दैट इज कमिंग आउट त्रिगुणात्मक, और त्रिगुणात्मक कौन से गुण से? तो कि रजोगुण से। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। काम कहाँ से, वासना कहाँ से उठती है? ठीक है, वासना उठती है रजोगुण से। और जब रजोगुण से वासना उठती है तो उस वासना के साथ क्रोध जुड़ जाता है। हाँ। और यह क्रोध ही सब कुछ नष्ट करने वाला है। धूमेन आव्रियते वह्नि यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। ब्यूटीफुल। कि जैसे कि धुआं जो है, हाँ, जब अग्नि चल रही है, जब धुआं उड़ गया तो अग्नि नहीं दिखेगी, धुआं से ढक जाता है। हम्म, दर्पण मैल से, यानी मिरर है, उसके ऊपर मैल जम गया, भाप जग गई, लग गई, तो मिरर में भी अपना चेहरा नहीं दिखेगा। जेर से गर्भ, हाँ, गर्भ जैसे गर्भ का जो आवरण है उसको जेर कहते हैं ना। उस आवरण के भीतर गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका जाता है। जब उस काम वासना मोह में जब फंसता है, तब यह ज्ञान ढक जाता है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरिक द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। यानी वासनाओं से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते अते विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। बोलिए, काम वासना कहाँ भरी पड़ी है, कहाँ फंसी पड़ी है? तो कि आपके इंद्रियों द्वारा जो मन उसकी बुद्धि में, हाँ, वो वास करता है, उसके मन में वास करता है। हाँ, और मन बुद्धि में ये जब वासना भरी पड़ी रहती है, हम्म, तो वो ज्ञान आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित कर लेती है। सीधे को इसको सिंपल कहते हैं कि जैसी सृष्टि वैसी
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो ऐसी चीजों को देखने में लुप्त रहता है वो वासना में भरा पड़ता रहता है। और पांचों तरह का, जो भी, जिसको खाने में वासना है तो वो खाता ही रहता है, उसको कितना भी दो, खाए जाओ खाए जाओ। तो इस वासना में जो मन और बुद्धि फंसती है उसको तू जान। वासना कहाँ फंसती है? तो क्लियर कट का है कि भाई मन और बुद्धि में फंसती है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम भरतर्षभ पाप पाप्मानम प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में कर के इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। बोले सबसे पहले तू काम कर किस पर? कि काम वासना पर काम, उसको मार डाल। अगर उसको तूने मार डाला बलपूर्वक, उसको मार डाल। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मना मनस तू परा बुद्धि ये बुद्धि प्रततु स। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह है आत्मा। अस्तित्व के सात स्तर कोर्स के अंदर पहले उसमें सिखाते हैं। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा। पहले, सबसे पहले शरीर के स्तर में फंसते हैं। शरीर आदि सुख में फंसते हैं तो पहला स्तर में ही फंसना है। फिर वहां से निकले तो सांस, हम्म, मन, हाँ, सांसों के द्वारा, हाँ, बुद्धि में फंसता है। हम्म, तो बुद्धि में से निकल के आगे, हाँ, चित्त, चित्त में फंस जाता है। चित्त यानी मेमोरी। यानी इसकी पूरी सीक्वेंस देखो तो मन तो भागता रहता है, उस भागते हुए मन सांसों के द्वारा कंट्रोल में आता है ना, सुदर्शन क्रिया सांसों के द्वारा कंट्रोल। और बुद्धि, बुद्धि का काम क्या है? दो मत देना, वो तो एक ही काम करता है। दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज गुड, दिस इज बैड। बुद्धि ने दो मत दे दिया। अब बुद्धि ने दो मत दिया तो उसको कहाँ रख दिया? चित्त में रख दिया। अब चित्त में जैसे बुद्धि ने रख दिया, वहीं पर आपने परसेप्शंस खड़ा कर दिया। यू आर क्रिएटिंग अ परसेप्शंस अबाउट द पर्सन, अबाउट द थिंग्स। चित्त में फंसा, और फिर वहां से अहंकार जग गया। जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पे हम किसी और का चुरा हुआ नॉलेज लेते हैं और छाप के कहीं और ठोक देते हैं, और कहते क्या है, और क्रेडिट हम लेते हैं, मुझे इतना लाइक मिला, मुझे इतना लाइक मिला। पर वो कहीं से आया है और हमने कहीं छाप दिया है, पर मजे कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ। लाइक मिला, लाइक। इस तरह पूरा अहंकार में फंस जाता है, वहां अहंकार जग जाता है, और अहंकार में ममत्व आ गया तो हम जो आत्म तत्व है उससे परे हो जाते हैं। सीक्वेंस यहाँ बता रहे हैं। एवं बुद्धे परम बुद्धित्वा संस्तव आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम।
इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। बोले इस तरह बुद्धि से तू जान, समझ, और ये जो तेरे भीतर काम का वो जगह हुआ है, उसको तू, हम्म, उस शत्रु को तू मार डाल। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगी नाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। आज तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हम्म, कोई प्रश्न, कोई जो बात की, हाँ? क्योंकि प्रश्न पूछना जरूरी है। आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं, अभी कोई प्रश्न नहीं आ रहा है मन में। अरे बाप रे। नहीं, सही सही। बस आत्मसात करते जाओ, ज्ञान को आत्मसात कर। हम्म? ताकि भगवत गीता का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, हम्म, कि जो भी हम अभी सुनते हैं, हम्म, और कहीं ना कहीं हमारे आत्म तत्व को वो छूता है। अब यहाँ जितने भी बैठे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पे वो छुएगा, राइट? तो वो जहां अहो निरंजना मिला, दैट इज इंपॉर्टेंट। सभी पॉइंट में किसी को एक पॉइंट लगे अच्छा लगा, किसी को दूसरा लगे, किसी को तीसरा लगे, किसी को सारे लगे। तो जहां आपका अहो हुआ, जहां आपका वाव फीलिंग आई, बस वो जगह समझना जागृति शुरू हो गई। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता। ठीक, तो अब करते हैं ध्यान। तीसरा अध्याय खत्म हुआ, तो हर अध्याय के बाद सत्यम परम धीमहि, हम्म, उसी में हमें जुड़ जाना है जहां से आया है, वरना फिर कर्तापन आ जाता है। तो सत्यम परम धीमहि, सब कुछ उसी में डाल दो जहां से आया। सो क्लोज अवर आइज, मेडिटेट, ध्यान करते। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। मन में चैंट करते रहे।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव। अब आते हैं चौथे अध्याय पे। आज चौथा अध्याय शुरू करते हैं। कल हम शुरू करेंगे अ, भीष्म का तो जन्म हो गया, भीष्म तक तो हम पहुंच गए। जो इक्ष्वाकु वंश का जो वंशज चलता आया है, हस्तिनापुर ले आ गए हैं। अब कल की स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे धृतराष्ट्र और पांडु और उनके पिता चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। कैसे ये आगे बढ़े, विश्व ने क्या प्रतिज्ञा लेनी पड़ी, और कैसे ये पूरा वन चलता गया। तो थोड़ा वो स्टोरी भी देखते जाएंगे। चतुर्थ अध्याय। कर्मयोग की परंपरा और बहुत काल से उसके लुप्त प्राय हो जाने का कथन। श्री भगवान उवाच। इमं विवत्सस्ते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान प्राह मनु इक्ष्वांकवे अब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वांकु से कहा। और ये कैसे ज्ञान चलाया है। तो कभी मैंने पहले सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत, हाँ, जो हम बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे, सुनते आए हो ना। तो हम्म, उसने सूर्य ने वैवस्वत को कहा, वैवस्वत ने मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वांकु से कहा। हम ये बार बार सुनते हैं ना, इक्ष्वांकु वंश का वंशज। हाँ, ये इक्ष्वांकु वंश। एवं परम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदुः स कालेन इह महता योगनष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इन योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। बोलिए, परंपरा में चलता है पर बीच में पूरा लुप्त हो गया था। सह एव अयम मया ते अध्ययोग प्रोक्त पुरातना भक्त असि मे सखा च इति रहस्यम ही एतत उत्तम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। बोलिए, उत्तम ज्ञान मैंने तुझे दिया है और उसको गुप्त रखने वाला है, रहस्यमय। अर्जुन उवाच। अपरम भवत जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। हे भगवान, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अब अर्जुन के मन में डाउट आ कि अभी तुम बता रहे हो कि मैंने सूर्य से कहा था, और फिर वो परंपरा तक यहाँ पहुंचा।
तो बोले तुम तो अभी यहाँ हो, तो सूर्य को कब कहा था तुमने? हम्म? अब यहाँ उसके बहुत जन्म है, उसका वर्णन है। तो ये भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अजः अपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वर अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। बोलिए, अविनाशी ब्रह्म मैं ही हूं, पर बार बार मैं योग माया से प्रकट होता रहता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं रचता हूं, अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। बोले कब आता है? ठीक है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो उस अधर्म को नाश करने के लिए मुझे साकार रूप में बार बार आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। कि जब ये अधर्म बढ़ जाता है, तब युग युग में मैं बार बार प्रकट प्रकट होता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेत्ति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। बोले, जो मेरे तत्व स्वरूप को जान लेता है, वो फिर बार बार जन्म नहीं लेता, फिर वो मेरे स्वरूप में छा जाता है। बोले, उस तत्व को जानना, मेरा तत्व जो तत्व स्वरूप है उसको जानना। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामु उपाश्रिता बहव ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। और कहते हैं, और हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इससे पहले भी जिन्होंने मेरे में श्रद्धा रखी, हाँ, मेरा आश्रित रहे, हाँ, वो सारे भक्तजन भी, हाँ, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम् मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। क्योंकि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के
फल का चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। सिद्धि की बात आई। अलग अलग देवताओं को पूजा करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जैसे भी उन्होंने कहा क्षुद्र देव की पूजा करते हैं, तो इस तरह बस यही बात। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्ताराम अव्ययम। तथा हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। बोले चारों वर्ण को मैंने ही बनाया है, हाँ, और इसका कर्ता होने के बाद भी तू मुझे अकर्ता ही जान। श्री भगवान के कर्मों की दिव्यता और उनके जानने का फल। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम य अभिजानाति कर्म भी न स ह बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। गुरु जी का एक बात याद आई। हम सब गुरु जी के साथ चल रहे थे, मैं बिल्कुल गुरु जी को मैं ही क्वेश्चन कुछ कर रहा था, तो एकदम चल रहे थे, आश्रम में चल रहे थे, बात हो रही। तब एकदम गुरु जी रुक गए, मुड़े मेरी ओर, हम सबकी ओर देखा, मैं आगे था तो मुझे लगा मेरी ओर लगता है मुझे देख रहे हैं। ऐसे देखा और फिर बोले माया, बड़ा सुंदर था क्या, माया से ये सृष्टि लिप्त है पर ये माया से मैं मुक्त हूं। बात यही पर है, हाँ? कि जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता, यानी आगे मुझे कर्म में लिप्त नहीं करते। आ गया ना जो, फिर से पूरा पढ़ता हूं, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, यानी कर्म के फल की इच्छा मुझे नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, उसका फल क्या मिला वो स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। क्यों मुझे कर्म लिप्त नहीं करते? क्योंकि मैं कर्म के फल में नहीं फंसा हूं, यानी माया मुझसे है पर माया से मैं परे हूं। राइट। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्व अपि मुमुक्षुवि कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्व पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल के मोक्षों ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। बोले पूर्वजों ने भी यही किया है। किम कर्म किम अकर्म इति कवय अपि अन्नमोहिता तथा ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। बोले कर्म बंधन से कैसे मुक्त होगा? तो बोले, शांति रख, मैं तुझे बताता हूँ, कहता हूँ तुझे।
कर्मण ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण, अकर्मण च बोद्धव्यम गहना कर्मण गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा भी कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। बहुत सुंदर। अभी कर्म का शुरू है। कर्मणि अकर्मय्य पश्यति, अकर्मणि च कर्मयः, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। बोले कर्म में अकर्म को देख और अकर्म में कर्म को देख। ट्विस्ट मारा यहाँ पर, बड़ा सुंदर ट्विस्ट है। क्या कहते हैं, कर्म में अकर्म को देख और अकर्म में कर्म को देख, देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। इंटेलिजेंट कौन है? वही है जो इस तरह देखता है, और वही योगी समस्त कर्मों को जानने वाला है, करने वाला है। आगे आता है उसका, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान ज्ञानादिग्ध कर्माणाम तम आहु पंडितम बुधा। और हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिनमें समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, जिन्हें यानी ऑल द डिजायर्स जस्ट ब्लो अवे विथ अग्नि, हाँ सब खत्म हो गया है। हाँ, उस महापुरुष को ज्ञानी जन समझ। ज्ञानी कौन है? तो के जिसने इसको जला दिया है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय, कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि न एव किंचित करोति स। और जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। हम्म, हम्म। यानी समस्त कर्म में जो कर्म करते आए हैं और उस कर्म के उसके उस कर्म में आसक्ति रहित है, वासना नहीं है, हाँ, और उस वासना रहित करके संसार के सुखादि को, संसार के आश्रय में, हाँ, रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। यानी कर्मों की आसक्तियों को छोड़ के संसार में रहते हुए, हाँ, संसार के आश्रय को जिसने त्याग कर दिया है और जो परमात्मा में लुप्त हो गया है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति वास्तव में कुछ भी नहीं करता। सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वेन अप्रोक्ति किल्बिषम। और जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। यानी नित्य कर्म करते करना ही पड़ता है। हाँ, सुबह उठे, हाँ, तो सिस्टम है पूरी, तो
जो नित्य कर्म करता है, पर इस नित्य कर्म के करते हुए भी वो आशा रहित होकर करता है, आसक्ति रहित करता है, हाँ, वो शरीर का सुख भोगने के बाद भी इस पाप को प्राप्त नहीं होता। जैसे जनक राजा का बताया कि कुल लिप्त देखा कि ये तो भाई पूरे मजे में, हाँ, क्योंकि उसने वर्णन किया है कि जनक राजा के जाने से पहले अलग अलग वो स्तर से गुजरते हैं, तो अलग अलग रानियों के, जानबूझ के उसको अलग अलग रानियों के महल से गुजारते हैं कि भाई ये भटकता है कि नहीं, देखते जनक राजा वॉन्ट्स टू कि जो आ रहा है वो इसमें भटकता है कि नहीं। हम्म? अगर वो भटका तो उसको वहीं से निकल जाए, तो वो सब पार करके जब निकलता है, आसक्ति रहित। हम्म? खजुराहो टेम्पल का जो महत्व है वो यही है। खजुराहो टेम्पल एक रॉन्ग रूप में देखा गया है, पर इसमें बाहर पूरी वासना आसक्ति दी है, अगर तुमने इसको पार करके अंदर पा लिया तब शिव को, दैट इज द पर्पज ऑफ दैट टेम्पल। पर वहीं लिप्त हो गया, खत्म। तो इस शरीरादि सुख जो है, उस शरीरादि शरीरादि सुख कर्म करते हुए सन्यासी को पाप नहीं लगता। आखिरी भजन करते हैं। गोविंदा हरि गोविंदा, गोपाला हरि गोपाला, गोविंदा हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, आत्मानंद गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, आत्मानंद गोविंदा, कल्याण कृष्ण गोविंदा, कमनीय कृष्ण गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, आत्मानंद गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोपाला हरि गोपाला, गोपाला हरि गोपाला। जय गुरुदेव, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।